हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। आज यहाँ पे हम लोग फिर से एक न्यू वीडियो को ड्रॉ करते हैं। तो उसी प्रैक्टिस ड्राइंग को मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसी को प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, ये वो ड्राइंग है जिसको हम लोग अब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम लोग यूनिट्स एंड लिमिट्स को सेट कर लेंगे। यूनिट्स में मैं टाइप ऑफ लेंथ जो रखूँगा उसको मैं डेसिमल रखूँगा और प्रिसीशन को 0.000, और यूनिट्स टू बी स्केल इंसर्टेड कंटेंट जो है उसमें मैं मिलीमीटर सेलेक्ट करूँगा और ओके कर देता हूँ। लिमिट्स मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ लोअर लिमिट्स स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0,0, और लिमिट्स स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर 10,000, 10,000। ठीक है, जेड एंटर, ए एंटर, ओके। और इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ माउस के स्क्रॉल बटन से, तो यहाँ पे मैं इसको जूम इन कर दूंगा। और इसी ड्राइंग को फिर से एक बार ड्रॉ करने के लिए मैं सबसे पहली चीज़ कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूँ जिसको एक्सेल लाइन कहते हैं। और यहाँ पे हॉरिजेंटल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ले लिया और मैं एस्केप कमांड प्रेस करता हूँ। स्किप बटन प्रेस करता हूँ ताकि कमांड से एग्जिट हो जाऊँ। फिर से उसी कमांड को रिपीट करने के लिए मैं स्पेस बार रिपीट करता हूँ। जो लास्ट प्रीवियस कमांड था वही कमांड रिपीट होगा स्पेस बार प्रेस करने से। और उसके बाद मैं यहाँ पे मैं वर्टिकल लेता हूँ और उसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं स्किप करता हूँ, फिर से कमांड से एग्जिट हो जाता हूँ और इस सर्कल को मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहली चीज़, इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मुझे चाहिए 12.5 का एक सर्कल जिसका रेडियस 12.5 हो। C4 सर्कल यहाँ पे लेता हूँ मैं 12.5, ओके। और उसके बाद मैं लेता हूँ 2.5 का उसके ऊपर और एक एक सर्कल लेता हूँ जो उसके क्वाड्रेंट्स पे है। C4 सर्कल 2.5 रेडियस के साथ, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करता हूँ, एरे एंटर करता हूँ, और उसके बाद पोलार पे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि मुझे जितने भी चाहिए उतने सर्कल से रिपीट हो। और मैं चाहता हूँ मुझे 6 हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 है। अगर आप 7 8 जो भी चाहते हैं उतना ले सकते हैं। आप 8 प्रेस करेंगे तो 8 आ जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूँ 6, तो 6 ही यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं और एक एक रेडियस है सर्कल जिसका 18.5 रेडियस है, ठीक है। स्केप करता हूँ, C4 सर्कल, इस क्वाड्रेंट पे क्लिक करता हूँ और 18.5 रेडियस के साथ इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको इस सर्कल को ड्रॉ करता हूँ जिसका रेडियस 50 है, ठीक है। सर्कल 50, ओके। और यहाँ से मैं इस रेडियस को ड्रॉ करता हूँ, रेडियस 8। और इस पॉलीगॉन को उसके अंदर हम लोग इंस्क्राइब सर्कल के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए, इस सर्कल पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस क्वाड्रेंट पे और 8 प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ पॉलीगॉन। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको पॉलीगॉन यहाँ पे दे रहा है। पॉलीगॉन creates an equilateral closed polyline, ठीक है। You can specify the difference parameters of the polygon including the number of sides. The difference between the inscribed and सर्कमस्क्राइब्ड ऑप्शन इज शोन, ठीक है। इंस्क्राइब्ड मतलब जो सर्कल के अंदर पॉलीगॉन क्रिएट हो उसको इंस्क्राइब्ड कहते हैं, और जो सर्कमस्क्राइब्ड होता है वो सर्कल के बाहर ड्रॉ होता है तो उसको हम सर्कमस्क्राइब्ड कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंस्क्राइब्ड सर्कल को ड्रॉ करेंगे, इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉलीगॉन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, नंबर ऑफ साइड्स कितने चाहिए मुझे 5, और इसको एंटर कर देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफाई द पॉलीगॉन एज, पॉलीगॉन और एज। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे आपको देख रहा है पॉलीगॉन एंटर एन ऑप्शन। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंस्क्राइब्ड हो, ठीक है। पॉलीगॉन स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस कितना है मेरे सर्कल का 8 है, तो मैं 8 ही लूँगा। चाहे तो आप उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सर्कल के एग्जैक्टली अंदर देख सकता हूँ उसको, तो यहाँ पे मैं 8 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से वो सर्कल के अंदर क्रिएट हो गया। फिर से मैं इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट पे लेके आके क्लिक करना चाहता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा हैंड से ही ड्रॉ कर देता हूँ। फिर से इसको पॉलीगॉन को सेलेक्ट करता हूँ और इसको नंबर ऑफ साइड्स 5 एंटर करता हूँ। इस क्वाड्रेंट पे सेलेक्ट करता हूँ इंस्क्राइब सर्कल, और इस पॉइंट जो आप देख रहे हैं, जो ये पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है, उसको मैं यहाँ पे टच करने के लिए क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो वहीं पर टच होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल और पॉलीगॉन है ये दोनों को एरे करूँ, तो मैं एरे करता हूँ और इसको एरे करता हूँ पोलार पर। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ जो आइटम्स आए हैं 6 आए हैं, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे 15 आए। तो मैं 15 एंटर कर देता हूँ, क्लोज एरे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 15 जो पॉलीगॉन्स थे इंस्क्राइब्ड सर्कल के, वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग और देखते हैं कि यहाँ पे और दो सर्कल्स है जिसका रेडियस 120 है और एक सर्कल का रेडियस 126 है, ठीक है।
C4 सर्कल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, रेडियस 120, और फिर से C4 सर्कल लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 126 रेडियस। ठीक है, इन दोनों को मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इंक्लाइन लाइंस है जिसका एंगल है 70, मतलब यहाँ पे हम लोग 70 का एंगल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं L एंटर करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एट दी रेट लेता हूँ 15। ठीक है, इसको लेस देन करता हूँ, और 270 माइनस 35 कितना हो गया, 235 यहाँ पर हो गया। स्केप करता हूँ, चाहे तो आप इसको मिरर भी कर सकते हैं या फिर लाइन भी ले सकते हैं। मैं फिर से इसको लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ, एट दी रेट 15 जो है लेंथ ऑफ द लाइन है। ठीक है, और इसको इसके लेस देन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं 270 प्लस 35 कितना हुआ, 305 एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक लाइन क्रिएट हो गई है। इन दोनों को मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ और स्केप करता हूँ कमांड को, और इन दोनों को सेलेक्ट करके अरे एंटर करता हूँ, और पोलार पे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं उसको क्लिक करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जितने आए हैं 6 आए हैं, पर मैं चाहता हूँ कि कम से कम 95 हो। तो यहाँ पे मैंने 95 ले लिया है। ठीक है, तो मेरे सारे के सारे जो डायमेंशंस, सारे के सारे जो इंक्लाइन लाइंस थे वो ड्रॉ हो गए। मैं इसको डिलीट कर दूंगा, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों भी डिलीट हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग इसके सिर्फ डायमेंशंस को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है, सॉरी, एंगुलर जो डायमेंशन है इसका रेडियस 126, 120। ठीक है, और इन सभी का रेडियस देख लेते हैं। इसका 18.5 है, इसका 12.5 है, और इसका 2.5 रेडियस है। ठीक है, अब इसका रेडियस भी हम लोग देख लेंगे। इसका रेडियस 50 है, एंड इसका जो रेडियस है 8 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं क्या है। जो रेडियस है ये वाले सर्कल का 12.5 है, और ये वाले सर्कल का 2.5 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 12.5 इस सर्कल का है, 2.5 इस सर्कल का है, 18.5 इस सर्कल का है, और 50 इस सर्कल का है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे टैली कर लेते हैं। 18.5 इस सर्कल का है, 50 इस सर्कल का है। ओके, ये रेडियस 8 सर्कल उसका भी 8 है, और यहाँ पर भी 8 ही है सर्कल। ठीक है, तो चलिए ये ड्राइंग यहाँ पे हम लोग ने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग इसका एंगल देखेंगे कितना आया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एंगुलर सेलेक्ट करता हूँ, और इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये 70 का एंगल आ गया है। तो यहाँ पे मेरी ड्राइंग सक्सेसफुली बन के क्रिएट हो गई है। अब चाहे तो आप इसको फिर से एक बार रीड्रॉ करके चेक कर ले सकते हैं, और मैं इसको इसके पास में रख देता हूँ ताकि आपको देखने में क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए वीडियो में। अगर प्रैक्टिस ड्राइंग में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं फिर से एक बार आपको रीड्रॉ करके दिखा दूंगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से आपके साथ अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ फिर से मैं मुलाकात करूँगा। चलता हूँ।